हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं TX3 ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर गाइस सभी के लिए फ्री है यूज़ करने के लिए, और इसमें कई ऐसे फंक्शन हैं जो कि कई सारे पेड सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीनर भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको रिसर्च टूल्स मिल जाएंगे, यहीं पे आपको डेटा मिल जाएगा। एवरीथिंग इज हियर ऑन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए या कोई पेड प्राइस पे करने की नीड नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड वेरी वेरी यूजफुल। सो इसे यूज़ कैसे करना है और ये क्या हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बट उससे पहले गाइस दो बातें मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नुवामा ने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया, और ना ही नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक मिलने वाला है कि प्रोमो कोड मिल जाएगा और आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइस बिकॉज मैं भी इसे यूज़ करता हूँ और मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया है बेसिकली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको भी पता होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर किसी को ये डाउट है कि इसे डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, देन गाइस वैसे तो यूट्यूब पे उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, बट इसे यूज़ कैसे करना है उसके अराउंड कोई अच्छा डेडिकेटेड यूजफुल वीडियो नहीं था। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको फिर मुझसे ये वीडियो चाहिए कि इसे डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है, सर प्लीज़ बताइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा कमेंट कर देना कि सर ऐसा सब मुझे वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप बनाइए। तो मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि किस वेबसाइट पर जाके डाउनलोडिंग लिंक कहाँ मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं उससे। सो सिंपली गाइस आप लोगों को जाना है TX3 सॉफ्टवेयर, आप टाइप कीजिए है ना गूगल पे। देन आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी नोवामा वेल्थ करके। आप वहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ पर आपको सभी यूजफुल डाउनलोडिंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, इक्विटीज़ के लिए डाउनलोड ये करना है, कमोडिटीज़ के लिए और एक्सट्रीमिटी के लिए। तो आप लोग इक्विटी वाला यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ गुड। और उसके अलावा सारे फीचर्स बता रखे हैं लोगों ने, ठीक है। अगर आप चाहें तो उनके थ्रू अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कुछ और अदर एडवांस फीचर्स भी देते हैं, जैसे कि इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ मिल जाती है एक्स्ट्रा। बट हमें जिनकी ज़रूरत है वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कैसे करना है, और आगे आप लोग इतने एजुकेटेड हैं कि आप लोग उसको इंस्टॉल करने तक पहुंच जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया है। नाउ यू आर गुड टू यूज़ विथ मी। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। सो गाइस अभी आप लोग जो इंटरफेस देख पा रहे हो इस ऐप का, ठीक है, आप लोग तो ये क्या मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। ये जो है ना, ये टैब ऐसे मूव होते रहते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इनको भी मैं कट कर लेता हूँ बिकॉज आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो मैं आपको शुरू से गाइड करता हूँ कि आपके लिए कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल यूजफुल हैं। सबसे पहले फाइल सेक्शन किसी काम का नहीं, वॉच लिस्ट आपके लिए काम का है। इसमें अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। अपने नेम को टाइप कर दीजिए, को सपोज ABC यू मेक अ वॉच लिस्ट। आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और क्योंकि इससे एग्जिस्ट करती होगी, मैंने अभी एग्जांपल सेट करा था इसलिए। तो आप कोई भी वॉच लिस्ट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज ठीक है, सपोज BETA एनी एनी नेम, ठीक है। आपने वॉच लिस्ट बनाई और उसके बाद में उसके अंदर अपने मन चाहे स्टॉक्स को ऐड करके ट्रैक कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर मैं इसको अभी इस तरीके से यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ बताऊँगा आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो। ज़्यादा अच्छा फंक्शन कौन सा है वॉच लिस्ट में, वो है प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट, ठीक है। पहले मैं इसे कट करता हूँ। प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट, इसके अंदर आपको सारी वॉच लिस्ट ऑलरेडी प्री मेड है, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको निफ्टी 50 को यूज़ करना है, निफ्टी 50 पे क्लिक कर दो। अगर आपको बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना है साथ में, क्योंकि बहुत से लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सभी के स्टॉक्स को साथ में ट्रैक करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और उसके अलावा सपोज आज IT सेक्टर अच्छा चल रहा है मान लिए, तो आप लोगों ने इसके स्टॉक्स को भी रख लिया। इस तरीके से आपने एक ही जगह पे सॉरी गाइस, एक ही जगह पे आपने सभी वॉच लिस्ट को इकट्ठा कर लिया। अब आपको सिर्फ उस टॉगल को मूव करना है। बैंक पे क्लिक करोगे बैंक वाले खुल जाएंगे, 50 पे क्लिक करोगे 50 के स्टॉक्स खुल जाएंगे, ठीक है। और आपको उसको कैसे यूज करना है, अच्छा ये कॉलम्स है ना गाइस, कॉलम पे राइट क्लिक करोगे ना तो ये सारे आ जाएंगे। जिस पर भी क्लिक करोगे और अनटिक करोगे वो हट जाएगा, ठीक है। सपोज ये बिट क्वांटिटी लिखा हुआ है, अगर मैं बिट क्वांटिटी पे अनचेक कर दूंगा ना तो वो हट जाएगा, वहां से सिंपली हट गया। और जिसको लाना हो वो वापस से आप लोग क्लिक कर दो, वो आ जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों को आप लेफ्ट राइट भी टॉगल कर सकते हो। सपोज आज प्राइस को मुझे इधर लेके आना है, तो आप देख पा रहे हो ना, बॉक्स इधर लेफ्ट ट्रैक हो गया। तो ये आज क्वांटिटी अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो यहाँ आ जाएगा। आज प्राइस को बिल्कुल लेफ्ट पे लेके आना है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपली ये थोड़ा सा हैंडी नहीं है मेरे लिए, इस तरीके से किया, आज प्राइस यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप लोग वॉच लिस्ट के साथ में प्ले कर सकते हो। और कॉलम में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में, तो आप उसको अपने सब एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका प्ले करने का एरिया है गाइस, ठीक है। तो ये इट्स अ प्ले ग्राउंड, आप जितना चाहो उसका प्ले करो, अपने हिसाब से इसके यूज केस को निकालो, ठीक है। तो ये एक बात हुई। तो इस तरीके से आप लोग वॉच लिस्ट को यूज कर पाओगे।
जो मेजर सबसे अच्छा फंक्शन है रिसर्च अकाउंट रिपोर्ट ट्रेड, ये किसी काम की नहीं, ये उन लोगों के लिए जो कि इस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, इसको ना इसके वर्जन को यूज़ कर रहे हैं जिनमें अकाउंट ओपन किया हुआ नोवामा के थ्रू। तो लॉगिन करने के बाद में ये फंक्शंस काम आते हैं, जैसे ट्रेड करना हो, बाई सेल करना हो ना, अपने ट्रेड्स को ट्रैक करना हो, तो ये हमारे अभी काम के नहीं है। हमें क्या करना है, मार्केट स्टेट से स्टार्ट करना है। बहुत यूज़फुल फीचर्स हैं गाइस। मॉर्निंग में आते ही पहले मुझे सबसे पहले इसी को देखना होता है कि सेक्टर्स का ट्रेंड क्या है। देखो ओवरव्यू देता हूँ पहले मैं। इसके अंदर सीजनैलिटी तक का इन्होंने फ्री में दिया हुआ है कि अगर किसी स्टॉक में सपोज कि किसी ईयर में कि सपोज 2024-23 पिछले 3 सालों में अक्टूबर मंथ के अंदर आईटी सेक्टर के किस स्टॉक ने 90% ग्रीन में क्लोज किया है, तो आप लोग उस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि अक्टूबर के अंदर मुझे किस सेक्टर में, उस सेक्टर के किस स्टॉक में बुलिश ट्रेड लेना है और बेरिश ट्रेड लेना है। ये सीजनैलिटी एनालिसिस भी यहाँ पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। FIDI डेटा आपको 7 से 8 बजे के बाद में सभी ब्रोकर पे अपलोड हो जाता है, यहाँ भी अपलोड हो जाता है FIDI एनालिसिस। पुल ट्रेकर निफ्टी को कौन पुल ट्रैक कर रहे हैं, इसके बारे में साफ साफ बताया इन्होंने। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, इसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि मार्केट की हेल्थ क्या है, ओवरऑल कितने स्टॉक्स अप और डाउन है ना। तो ये सारी बातें बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। टूल्स, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर, ऑप्शन कैलकुलेटर, अगेन वेरी हैंडी वेरी यूजफुल गाइस। अगर आप ऑप्शन कैलकुलेटर को अपने फेवर में यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप पता लगा पाओगे जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने ट्रेड लिया, सपोज निफ्टी 24,500 चल रहा है, अगर आप 25,000 तक पहुंच गए तो वो ऑप्शन की प्राइस किसी डेट तक, आज पहुंचेगा कल पहुंचेगा, आपने बोला कि अगली एक्सपायरी तक वो पहुंच जाएगा, यानी यू हैव 7 डेज, 7 दिनों के अंदर उस टारगेट को पहुंचने तक पर्टिकुलर IV डेल्टा थीटा गामा और वेगा की प्राइस के अकॉर्डिंग कितना वो मेरा प्राइस, सपोज 100 पे आपने बाई किया था किसी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को, तो वो 150 160 हो जाएगा इस डेट पर, इस टारगेट तक। ये चीज़ें बताने की हेल्प भी मतलब आपको टेक्स कर देता है ऑप्शन कैलकुलेटर। इस बारे में बात करेंगे। मार्केट आई वेरी यूजफुल, लाइव मार्केट के अंदर ये काम करेगा, अभी ये काम नहीं करेगा, मैं बता भी दूंगा ना। इसको आप लोगों को जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो FNO स्टॉक कुछ भी क्लिक कर लो, निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक्स, इनके बारे में बुलिश और बेरिश इवेंट आपने क्लिक कर लिए, सपोज सारे इनको अनचेक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे स्टॉक जो कि मंथ हाई निकाल रहे हैं या फिर 52 वीक हाई निकाल दिया, 52 वीक लो निकाल दिया बस, तो वो आपको यहाँ पर चेक करके आपको रख देना है। और ये लाइव मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के वो स्टॉक लेके आ जाएगा जो कि ऐसा कर रहे हैं। अब निफ्टी 50 को हमें ट्रैक नहीं करना, हमें FNO को ट्रैक करना है। वी आर ऑप्शन ट्रेडर गाइस। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इस केस में आपने इनमें से जो भी आपको फिल्टर चाहिए, R3 ब्रेकआउट, S1 S3 ब्रेकआउट, उस पर क्लिक कर दोगे, लाइव मार्केट में एक एक करके सारे स्टॉक यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, स्कैनेक्स पे भी यही फीचर अवेलेबल है। स्कैनेक्स का जो लाइव फीड वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर यही होता है। वो चीज के लिए मुझे स्कैनेक्स जाना पड़ेगा, ट्रेड करने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। देखो मेरे लिए ये हैंडी होगी, स्कैनेक्स से पहले मेरे लाइफ में ये आया था, तो मैं इसको देख लेता हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि यहाँ पे लैग कम होता है, थोड़ा फास्टर वर्क करता है। स्कैनेक्स थोड़ा सा स्लो लगता है, बट स्टिल दैट नो इट वर्क्स वेल। तो ये बात हुई, इस वाले फंक्शन को अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, बट ये लाइव मार्केट का फंक्शन है, ये मैंने बता दिया आपको। और टूल्स के अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है, स्क्रीनर्स हैं, बहुत सारे स्क्रीनर्स के अंदर, और टेक्निकल और फंडामेंटल स्क्रीनर सारे हैं। मार्केट लाइव मार्केट के स्टॉक्स निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बता दिया मैंने आपको। अलर्ट वलर्ट लगा सकते हो अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो। और न्यूज़ में रिजल्ट किसके आने वाले हैं, ब्लॉक डील्स किस में हुई है आज और कल के अंदर, जो भी लास्ट वीक में, इवेंट कैलेंडर, कौन कौन से स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है, कौन से में कॉर्पोरेट इवेंट्स आने वाले हैं, जनरल न्यूज़ US मार्केट की कहीं की भी, सब कुछ अवेलेबल है। यानी कि न्यूज़ अवेलेबल है, स्क्रीनर अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है जिनमें आप रिसर्च कर सकते हो, मार्केट के पूरे डेटा अवेलेबल है। इतना कंप्लीट फ्री प्लेटफॉर्म है गाइस, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप सभी के साथ इस चीज़ को शेयर करने के बाद मैं जानना चाहूँगा कि इस टूल ने आपके लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं। तो इसे बेस्ट वे में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट मैप से। फाइन, चलिए। तो गाइस सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले आपको देखना मार्केट स्टेट्स में आने के बाद में पहला फंक्शन है सेक्टर परफॉर्मेंस। फाइन, सेक्टर परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को देखना है कि कौन सा सेक्टर आज अप है। देखो आप टेबल व्यू कर दोगे ना, तो टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिखने लग जाएगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, पहला फंक्शन आपके लिए, ठीक है। अगर चार्ट व्यू करोगे तो चार्ट्स के थ्रू दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बार्स की फॉर्म में। फाइन, अगर आपको क्या लग रहा है कि यार मेरे को सेक्टर्स के बारे में जानना है, सबसे ज्यादा ग्रीन कौन से, रेड कौन से, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, किसी भी सपोज निफ्टी रियलिटी पे क्लिक करोगे तो रियलिटी के टॉप स्टॉक्स जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हायर परसेंटेज और लोवेस्ट परसेंटेज के अंदर, वो आ जाएंगे। यहीं से आप इनके चार्ट्स को ओपन भी कर सकते हो। यस गाइस, यहीं से आप चार्ट्स को ओपन भी कर सकते हो, सिर्फ स्टॉक के चार्ट को ही नहीं, इंडेक्स के चार्ट को भी। ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। इसको कैसे यूज करना है बताता हूँ आपको मैं।
मैंने आपको ना गाइस लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने कि अगर आप लोग निफ्टी के निफ्टी को ट्रैक करना चाहते हो कि निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन किन स्टॉक्स पे और सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, उनके बारे में बताया था मैंने आपको। मैंने आई थिंक ये रही मेरी वो प्लेलिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखना, फाइनेंस और आईटी सेक्टर, जिस दिन ये दोनों सेक्टर पूरे ग्रीन हो गए, 47% निफ्टी को हिला देंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर बाकी सारे एक तरफ हो गए ना, तो ये साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 सेक्टर फाइनेंस आईटी के साथ में अगर आपने एफएमसीजी, ऑटो और ऑयल सेक्टर को भी मिला दिया, तो ये 70% वन डायरेक्शन हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा ये लोग अलग चल सकते हैं, लेकिन ये चलेंगे नहीं। ठीक है, तो जिस दिन हेल्थ केयर, मेटल, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, इन सारे सेक्टर्स के अंदर यूनि डायरेक्शन मूवमेंट होगा, सिंगल साइड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे ये लोग, तब आपके लिए 87% निफ्टी सॉर्टेड है। और इसके अंदर भी सपोज फाइनेंस सेक्टर आज ग्रीन है, तो मुझे ये स्टॉक्स ज़्यादा ग्रीन चाहिए। 36% वेटेज रखता है फाइनेंस सेक्टर निफ्टी 50 के अंदर। तो अगर ये मेरे लिए, अगर ये स्टॉक्स अगर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के दिन, और बाकी स्टॉक्स शायद ना भी चले, कम चले, थोड़ा थोड़ा गिरे, तो ये 32% हिला देंगे निफ्टी को। इसका मतलब ये है कि मुझे इन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। इसी तरीके से मैंने सारे सेक्टर के सारे बताए थे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर। आप लोग प्लीज़ देखना, मैंने अपने अकॉर्डिंग एक बेस्ट वीडियो आप लोगों को दिया है निफ्टी के कंपोनेंट्स के लेकर। तो इन 20 स्टॉक्स में 72% पावर है कि ये निफ्टी को इतना हिला सकते हैं। अब सुबह सुबह अगर मैं आता हूँ, अगर मैं चलता हूँ TX3 के ऊपर, अब मैं मॉर्निंग में आता हूँ, देखता हूँ कि यार ये बैंक्स एंड फाइनेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी अच्छा कर रहे हैं, आईटी अच्छा कर रहा है, मतलब 36 से 40% काम तो खत्म है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 36 से कितना 47% काम तो खत्म हो गया निफ्टी का। ये ग्रीन होने चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, ठीक है, बाकी सेक्टर्स का क्या, ऑयल, ऑटो, एफएमसीजी, उनके बारे में अगर हमको देखना है, तो ये रहा आपके पास में ऑप्शन। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको ऑटो देखा, अच्छा काफी ग्रीन है, अच्छा एफएमसीजी अच्छा चल रहा है, अच्छा तो दूसरा सेक्टर कौन सा, रियल एस्टेट हो गया, चलो ठीक है। तो अगर ये सभी सिंगल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी अच्छा कर जाएगा। लेकिन एक और चीज मुझे ध्यान देनी पड़ेगी सुबह सुबह इसके दिन, सुबह सुबह के टाइम पे, वो ये कि ऐसा ना हो कि ये ग्रीन इसीलिए है क्योंकि सेंटिमेंट काफी हायर थे किसी न्यूज को लेकर, और ये गैप अप हुए हैं और ये धीरे धीरे फॉल कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप। मार्केट थोड़ा सा आज की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होता है और हमें दिख रहा है कि सारे सेक्टर्स ग्रीन है, जबकि ऑल सेक्टर्स आर फॉलिंग फ्रॉम देयर हाई। ये नहीं होना चाहिए, और इसे कैच करने के लिए आपको तुरंत इन सेक्टर्स के चार्ट खोलने पड़ेंगे। अब आप यहाँ से स्विच करके किसी और ब्रोकर पे जाओगे, वहां पर चार्ट ओपन करोगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग सिंपली यहाँ से भी चार्ट्स को क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो कि जहां ओपन हुए हैं, हायर ओपन हुए हैं, तो क्या हायर हाई बना रहे हैं या वो फॉल कर रहे हैं। तो मुझे ये पता भी लगाना है, तब मुझे मालूम चलेगा कि क्या निफ्टी साइडवेज रहने वाला है, या सिंगल साइड ऊपर जाएगा, या सिंगल साइड डायरेक्शन डाउन जाएगा। ये फीचर मैंने सेक्टर्स के मूवमेंट से मैंने पता लगाया। फाइन। और दूसरा, अगर मैं सेक्टर को देख पा रहा हूं, तो सेक्टर के पता लगाने के बाद मुझे मालूम चलेगा कि अगर आज मीडिया सेक्टर टॉप पे चल रहा है, अभी सुबह से लीड कर रहा है, आधे घंटे से लीड कर रहा है, तो डे एंड भी यही करेगा। तो मुझे लग गया कि आज मीडिया के स्टॉक्स में जाऊंगा और ऑप्शन के स्टॉक्स निकालूंगा, टॉप स्टॉक को पकड़ के बैठ जाऊंगा। अब जैसे कि मैंने बताया, पहला काम मेरा था सेक्टर्स के मूवमेंट को ट्रैक करना। मैंने ट्रैक किया, मुझे उसमें सारे ग्रीन दिख रहे थे, बट मैंने एक डाउटफुल व्यू रखा कि क्या पता कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स नीचे गिर रहे हो, कुछ साइडवेज हो गए हो। तो वो देखने के लिए आप डबल क्लिक करोगे चार्ट के ऊपर। तो मैंने जब डबल क्लिक किया इस रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स पे, रियलिटी सेक्टर के नाम पे क्लिक किया मैंने, तो ये मुझे पूरा दिख गया कि हाँ यार, ये तो यहीं से मुझे क्लिक हो गया कि अच्छा ये इस तरीके से है, इसको जूम आउट कर दो। तो आप सुबह सुबह देखोगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये कैसे आपको ट्रैप कर सकते हैं यार, है ना। वेट, ये देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे खुला अच्छा से, ठीक है, और ये काफ़ी ग्रीन था। तो पहले 30 मिनट, आधे घंटे तक काफ़ी ग्रीन थे, बट अभी आपको क्या दिख रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। यहाँ देखो, ये हाई बनाया, ये यहाँ से ऊपर चले गए, लेकिन अब ना ये फॉल कर रहा है। जब ये यहाँ चल रहा होगा ना गाइस, तब भी आपको लगेगा कि ये काफ़ी सेक्टर ग्रीन है। नहीं, ये सेक्टर अभी गिर रहा है, और अगले आधे घंटे तक गिरता रहा, और अगले 1-2 घंटे तक ये साइडवेज रहा। ये कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है ऊपर निफ्टी के डायरेक्शन के अंदर। इसने जब अपना हाई तोड़ा, तब जाके इसके अंदर ये मोमेंटम आया अप साइड का। आपको सेक्टर्स के चार्ट भी देखने होते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं और स्विच नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन निफ्टी आईटी चार्ट, आप आईटी पे क्लिक करें और थोड़ा जूम आउट कर लेना उस टाइम पे, है ना। 15 मिनट का चार्ट देख लो। अब आईटी के अंदर क्या हुआ, अगेन वही बुलिश ट्रेंड था और धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सपोज
ये सपोज जैसे कि ये दिन था 29 का दिन था, ये क्लोजिंग प्राइस थी, ये ओपनिंग प्राइस थी, चार्ट यहाँ पे चल रहा था। और जब तक आप देख रहे हो, सपोज आप यहाँ कहीं पे देख रहे हो और आपने चार्ट को ओपन नहीं किया, आप केवल निफ्टी फिफ्टी को ट्रेक कर रहे हो, ये आपको घिरता हुआ दिखेगा, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। आपको लगा निफ्टी फॉल क्यों कर रहा है, सेक्टर सारे ग्रीन है, ग्रीन नहीं, चार्ट तो फेवर में ही नहीं है, सेक्टर्स के चार्ट फेवर नहीं कर रहे हैं आपको। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है गाइस कि केवल गैप अप हो जाने से मतलब नहीं है, आपको साइमल्टेनियसली टॉप सेक्टर्स, मैंने कौन से बताया टॉप सेक्टर्स कौन से हैं, आप जाओ इसके ऊपर, मैंने बताया आपको फाइनेंस, आईटी, ऑयल, ऑटो, एफएमसीजी, ये 5 मिलकर 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके साथ साथ टॉप 20 स्टॉक्स बताया मैंने आपको, ये सारे स्टॉक्स इनको देख लो। मैंने ये फाइल मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनकेस अगर मैं भूल जाता हूँ वीडियो बनाने के बाद, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 20 स्टॉक्स और 5 सेक्टर्स, मुझे इनको ट्रैक करना है गाइस, कैसे भी करके इनके थ्रू ही बता पाऊंगा मैं कि निफ्टी आज जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है एक तरफ, नहीं ना तो वो साइड में तो जाएगा बढ़िया से। ओके, सो गाइस सेक्टर्स के थ्रू आपने इतना समझ लिया ना। देखो यहाँ पर टेबल व्यू करोगे ना तो भी सेम चीज़ है, सेक्टर पे क्लिक करो तो भी ये, अगर टेबल व्यू कर दोगे तो जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होगा वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, ठीक है। चेंज पे क्लिक करोगे ये मूव होता रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बीएससी क्लिक कर दोगे तो बीएससी के इंडेक्स खुल जाएंगे, करेक्ट, एनएसई खुल जाएंगे, फॉर द डे मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीक टिल डेट मिल जाएगा आपको, मंथ टू डेट मिल जाएगा, तो ये आप सारे क्लिक कर सकते हो कि अभी तक पिछले साल में मंथ वाइज और ईयर और वीकली वाइज ये किसने कितना परफॉर्म किया है, कौन सा सेक्टर वीकली वाइज टॉप पर रहा है वो दिख जाएगा। जैसे पीएसयू बैंक ने टॉप किया है, मेटल ने किया, मीडिया ने किया वीकली वाइज। फॉर द डे वाली बोलोगे तो देखोगे आपको 4% मीडिया ने किया है। मंथली देखोगे आप लोग इजीली, तो मंथली में भी किसने किया है, पीएसयू बैंक ने किया है, तो सॉरी मीडिया ने किया है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस फार्मा ने किया। ये आपको फर्दर एनालिसिस करने के लिए प्रमोट करता है और इट गिव्स यू एज। और ये सब आपको करना पड़ेगा, आप सिंपली निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर जाके ऑप्शन चेन को खोल के नहीं बैठ सकते। आपको देखना होगा कि ये साइडवेज होगा, सपोर्ट ले रहा नहीं ले रहा। अगर सेम टाइम निफ्टी फॉल कर रहा है और कहीं इन 5 सेक्टर्स के अंदर जो मैंने बताया आपको, ठीक है, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, ऑटो, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, अगर इनमें पांचों में सपोर्ट पे कोई प्राइस आ गई है वो उठ सकता है, तो निफ्टी भी उठ जाएगा वहां से। और देखो मैं 20 स्टॉक को ट्रैक करने में फेल हो सकता हूँ, 5 इंडेक्स को ट्रैक करने में फेल नहीं हो सकता, ठीक है। और 20 स्टॉक भी ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज इनके थ्रू करनी है आपको, ठीक है। तो ये मैंने सेक्टर परफॉर्मेंस का मैंने पूरा आपको बताया डिटेल के अंदर, ठीक है। अगला फंक्शन है गाइस मार्केट मैप और एडी। पहले बताता हूँ मैं आपको, पहले बताऊंगा मैं आपको एडी रेशियो। गाइस सेक्टर परफॉर्मेंस की बात में ना आपको देखना पड़ेगा, इवन तो उससे पहले भी देख लेना चाहिए आपको, यार सेक्टर सारे ग्रीन है, कोई बात नहीं, सेक्टर्स में हर सेक्टर में अपने अपने स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन सभी सेक्टर्स के अंदर सारे स्टॉक्स तो ग्रीन नहीं होंगे। उस सेक्टर को ग्रीन करने के लिए टॉप जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, सपोज ऑयल एंड गैस के अंदर रिलायंस ने ही लीड कर दिया, बाकी सारे ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के सारे स्टॉक्स डाउन है, तो रिलायंस की वजह से वो अप हो गया इंडेक्स। लेकिन मैन्युपुलेट हो सकते हो आपके बाकी सारे स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद रिलायंस भी गिरने लगे। वो पता लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे क्लिक करो और इसमें चेक करो कि आज के दिन मार्केट की हेल्थ कैसी है। भाई सेक्टर सारे ग्रीन है, तो क्या मैक्सिमम ऑफ स्टॉक्स भी ग्रीन है या रेड है? तो मैंने देखा कि 2000 स्टॉक्स आउट ऑफ 2700 स्टॉक्स में से, 2600 स्टॉक में से 2000 स्टॉक अप है, 600 डाउन है। रेशियो देखोगे तो लगभग 1:3 से ऊपर है, विच इज़ गुड। सेकंड काम क्या है, सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग कौन इसके अंदर देखोगे तो मीडिया कर रहा था। मीडिया के कितने स्टॉक अप हैं, 8 अप है, 2 डाउन है, हटाओ इसको। निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 के 39 अप है, 11 डाउन है, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, ओके, फिर भी ठीक है। 39 अप है, 11 डाउन है, ठीक है। उसके बाद में निफ्टी बैंक चेक किया, 8 अप है, 4 डाउन है, नॉट गुड, नॉट सो गुड। लेकिन अगर 8 के अंदर आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, यस, ये जो मैंने बताया ना आपको स्टॉक्स, फाइनेंस के अंदर कौन से स्टॉक मेरे लिए इंपॉर्टेंट करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, और फाइनेंस के अंदर बजाज, अगर इनको ये आप कर रहे हैं इसको तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी सारे ऊपर नीचे होते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लीड कर जाएंगे निफ्टी बैंक को, निफ्टी बैंक के आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई लीड कर जाएंगे आपको निफ्टी 50 को। ये इतना देखना पड़ेगा गाइस, सिर्फ चार्ट को देख के बैठने से मतलब नहीं है, सेलेक्टिव ट्रेड मिलेंगे आपको, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन से इंडेक्स और सेक्टर्स के स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये आपने देखा, परसेंटेज चेंज से खेल सकते हो आप लोग, एडवांस डिक्लाइन चेक कर लिया। अगर किसी दिन आपके साथ में ऐसा होता है, नॉट सेइंग ऐसा होगा, लेकिन देखो निफ्टी 50 के अंदर अगर किसी दिन ऐसा हो कि 44 45 स्टॉक्स अप हैं, 4-5 डाउन है, वही ट्रेंड डे एंड तक चलेगा, गारंटी मेरी।
अगर ये स्टॉक 25-25 हो गया, मैं निफ्टी को ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ। मैं जाऊँगा टॉप सेक्टर के टॉप स्टॉक्स पे और वहाँ काम कर लूँगा। अगर ये 40-10 है, मैं फिर भी काम करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे हो सकता है कि बाकी 10 भी अप हो जाए। इस तरीके से आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रह के सेक्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा। ये फंक्शन समझ में आया गाइस आपको? अच्छा है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 2 पढ़ लिया हमने। मार्केट मैप एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, मार्केट मैप। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेक्टर पकड़ लिया आपने कि आज सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव है तो जो टॉप पॉजिटिव होगा उसके बारे में बात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको टॉगल पे क्या देखो, निफ्टी 500, एफएनओ, सेक्टर वाइज, इंडेक्स वाइज सारे स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है? तो आपने क्या किया, निफ्टी 50 पे क्लिक किया। निफ्टी 50 के स्टॉक सारे खुल गए, 50 स्टॉक की लिस्ट है। कौन से स्टॉक, ये स्टॉक्स वही आएंगे जो कि यहाँ पे क्लिक है। सपोज मैंने 11 पे क्लिक किया, ये वो 11 स्टॉक है जो कि -3 से लेके 0 से लेके -3% तक नेगेटिव है। चार स्टॉक आ गए। टॉप स्टॉक कौन सा था इनमें से? बजाज फाइनेंस, जो कि 1% से ऊपर गिर रहा था। क्लियरली वेरी इन्फॉर्मेशनल, ठीक है? अगला 0 से 3 अब कौन से हैं? ये सारे स्टॉक। ये वाला अच्छा लगता है मुझे कि 5% से ऊपर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के दिन। ये एफएनओ के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस 5% से ऊपर है। वॉल्यूम चेक कर लो, डे हाई डे लो चेक कर लो, और अभी की प्राइस क्या चल रही है? 718 की प्राइस चल रही है। डे लो था 679 का, डे लो से काफ़ी ऊपर चल रहा है ये। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, और उस वक्त देखूंगा उसको मैं लाइव मार्केट में, ठीक है? अच्छा, ये आपके लिए ना एफएनओ में बहुत अच्छा करेगा। एफएनओ में आपको क्या लग रहा है कि आज के दिन 3 से 5% के लिए गिर कौन रहा है? और ये अगर सुबह सुबह अगर आपको सुबह 9:15 9:30 तक मालूम चल गया ना कि टॉप एफएनओ में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग स्टॉक कौन सा है, सबसे ज़्यादा राइजिंग स्टॉक कौन सा है, अगर ऐसा मिल गया अगर आपको, तो आप उसको लेके बैठ सकते हो, वॉल्यूम वगैरह चेक कर सकते हो। ये सब बातें आपको हेल्प करेगी। 3 से 5% से ऊपर के एफएनओ के स्टॉक कौन से मिल गई, 3 से 5 वाले स्टॉक कौन से हैं? 0 से 3। इसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते कि परसेंटेज को चेंज करने वाला, वो शायद अभी मेरे को इसमें आता नहीं। मे भी किसी को आता तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर बता देना। उसके अलावा आपने बोला कि आज मीडिया अप है, जैसे कल लास्ट फ्राइडे मान लो था, तो आपने बोला कि सॉरी पीएसयू बैंक्स काफ़ी अप थे, तो मैंने बोला पीएसयू बैंक्स पे क्लिक करते हैं। पीएसयू बैंक में सारे स्टॉक्स खुल गए आपके सामने। इन स्टॉक्स में वॉल्यूम किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और अच्छे से परसेंटेज वाइज अप कौन है? ये स्टॉक के। इसको ट्रेड करते हैं, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से अपने एनालिसिस को आप आगे से आगे बढ़ाओ गाइस। तो गाइस इन 3 फंक्शंस को लेके अगर आपको कोई भी डाउट है जो मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उन फंक्शंस के नाम लिखना, मैं उनका रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सोल्व कर दूंगा, ठीक है? चलिए गाइस, तो अगले फंक्शन से मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा, ठीक है? तो सेक्टर परफॉर्मेंस देख लिया मैंने कि किन सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट है, कौन से अप और कौन से डाउन है, निफ्टी को ट्रेड करना नहीं करना है, आपका मालूम चल गया, ठीक है? और मेरी उस एक्सेल फाइल का आप यूज़ करना, उससे आपको मालूम चल जाएगा। मार्केट में बता दिया मैंने आपको, एडी रेशियो बता दिया मैंने आपको, ठीक है? ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट थे। पोलर ड्रैगर, निफ्टी को आज कौन पुल कर रहा है, कौन ड्रैग कर रहा है, कितना ड्रैग कर रहा है, पॉइंट्स वाइज तक लिखा रहता है इसके अंदर। कितना क्लियर है? ये आपको किसी पेड फीचर मिल रहा है क्या? मुझे नहीं पता, ठीक है? और इतना अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और कितने पॉइंट्स में कर रहा है, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो ये साफ साफ बता देता है हमारा TX3 फ्री सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो आपकी निफ्टी, सुबह सुबह निफ्टी को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? अच्छा, ये कर रहे हैं, ओके। और सबसे ज़्यादा ड्रैग कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, ठीक है? आपको ना इनको थोड़ा सा देखते रहना है। इससे क्या रहेगा ना कि अगर ये जो नाम है ना, ये धीरे धीरे यहाँ से हटने लगे, ये नाम धीरे धीरे यहाँ से कम होने लगे, और ये नाम यहाँ से हटने लगे, तो अच्छा है आपके लिए कि आप निफ्टी पॉजिटिवली अपसाइड जाने के लिए तैयार है, या इनके परसेंटेज कम होते रहे, ठीक है? थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज कम हो रहे हैं इनके, या फिर ये यहाँ से नाम कम होकर ये इधर आने लगे, बढ़ने लगे, तो ये निफ्टी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस तरीके से भी आपको अंदाजा लगाना होता है, देखना होता है कि निफ्टी के अंदर क्या हो। देखो गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। आप जितना डीप डाइव जाओगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाओगे, निफ्टी को सही से समझ पाओगे। कंसिडर निफ्टी एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर निफ्टी एक इंसान होता है तो आप उसके नेचर को समझने के लिए क्या करते हैं कि निफ्टी कब नाराज होता है, निफ्टी कब गुस्सा होता है, निफ्टी कब खुश होता है, निफ्टी कब अग्रेसिव होता है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। जब सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स, मार्केट की हेल्थ, मार्केट ब्रीथ पॉजिटिव है, निफ्टी अच्छा से ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी के आधे स्टॉक अब आधे स्टॉक डाउन है, यहाँ 25 यहाँ 25 हैं, तो इसका मतलब है कि निफ्टी कहीं नहीं जा सकता आज, उसको मुझे ट्रेड ही नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैं बार 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 बोल बोल के आपको मतलब बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इसको समझो एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। निफ्टी इज जस्ट एन स्टॉक, समझ लो। वो एक चार्ट है, उस पर रोज रोज अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती आपकी।
आप जाओगे जबरदस्ती ट्रेड बनाना चाहोगे कि आज मेरा ऑप्शन मूव क्यों नहीं कर रहा यार गाइस, आज आईवी क्रैश हो रही है, आज मूव करना बनता ही नहीं है, आज सेक्टर्स में 50-50 रेशियो है, मजा ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं सुबह सुबह आया, मैंने देखा सेक्टर सारे पॉजिटिव हैं, हाँ ठीक है। सेकंड थिंग, ठीक है, अब मेरा क्या था, मार्केट मैप मैंने चेक किया, मार्केट मैप के अंदर मैंने चेक किया कि ओवरऑल निफ्टी 50 की हेल्थ कैसी है, वो भी चेक कर लूंगा मैं। तो निफ्टी 50 के अंदर सारे स्टॉक किससे क्या दिख रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आके मेरा मार्केट मैप के साथ में एडी रेशियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने देख लिया कि स्टॉक्स ओवरऑल ग्रीन रेड कितने हैं, निफ्टी ये कितने रेशियो क्या है एडवांस डिक्लाइन का, निफ्टी बैंक का कितना है, ठीक है, और निफ्टी 100 ओवरऑल, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन निफ्टी 500 भी आप लोग चेक करो, क्योंकि ओवरऑल ये बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और इन्हीं में अगर रेशियो बहुत गंदा है ना तो फिर निफ्टी मूव नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, सिंपल है, बेसिक है, पर आपको सीखनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। FIDI एनालिसिस अच्छा फंक्शन है, आप लोग इसको एक बार मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो क्या दिख रहा है आपको, डेली वाला देखते हैं। लास्ट डे कैश के अंदर निफ्टी कितना सेल करके गए वो लोग, 1600 करोड़ का माल बेच गए ये लोग, ठीक है, कैश के अंदर। और DI एज यूजल वो 1600 बेचेंगे तो ये खरीदेंगे। देखो 1600 का बेच के 1600 खरीदा होता तो निफ्टी कहीं मूव नहीं करता, समझने की कोशिश करना। 1600 का बेच 1600 खरीदा नहीं इन्होंने, 1600 का बेचा है, इन्होंने 3000 खरीदा, डबल का खरीदा है, निफ्टी ने मूव किया है कल के दिन। ठीक है, और FII के ऑप्शन में देखोगे तो बाइंग है, फ्यूचर्स में सेलिंग है। ये सारी बातें आपको मालूम चल रही है एक ही जगह से। अब आपको उसके लिए अलग जगह मूव नहीं करना है। मंथली ट्रेंड भी देख लो इनका, ये डेली का था, ये मंथली का है, ये इनका ईयरली का ट्रेंड है, सिंपल। तो ये वाला फीचर भी आपको यहाँ मिल गया। फिर आप जाओ मार्केट स्टेट्स पे, कहाँ जाओगे, FIDI के पोलर ट्रिगर्स में बता दिया मैंने आपको। सीजनैलिटी एनालिसिस, इसका भी बहुत यूज़ है। इंट्राडे में भले ही ना हो, लेकिन अगर आप किसी मंथ एंड में अगर आप प्लान कर रहे हो, कभी फ्री हो सैटरडे संडे, आप इसका यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। सपोज आप लोगों ने क्या किया, चलिए गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग स्टॉक पे क्लिक कर दोगे तो स्टॉक के बारे में खुल जाएगा आपका रो इंडेक्सेस। देखो ये सीजनैलिटी एनालिसिस क्या है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी अमेजिंग फीचर है। रिसर्च को, अगर किसी को रिसर्च करना पसंद है, थोड़ा सा सिर खपाना पसंद है अपना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, और अच्छा साबित हो सकती है अगर आप सही से फॉलो करो, जैसा मैंने बताया आपको। तो करना क्या है, अगर आप लोग किसी इंडेक्स को देखोगे तो किसी इंडेक्स का क्या होता है इसके अंदर कि किसी पर्टिकुलर पिछले कुछ सालों के अंदर उसका ट्रेंड क्या रहा है। देखो यहाँ पे देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25 का तो चल रहा है। इस कॉलम्स देखोगे, अप्रैल मंथ के अंदर निफ्टी 500 के का ट्रेंड क्या रहा है, पूरा लगभग ग्रीन रहा है। तो इस साल भी इसने 3 पॉइंट, इस साल अप्रैल के महीने में भी इसने, जैसा कि पिछले हर साल में किया, 3.2% इसने ग्रीन में क्लोज किया है, सॉरी हाँ ग्रीन में क्लोज किया है। तो ये चीज कौन क्या दिखाता है कि अगर आपका सीजनैलिटी कि पिछले इतने सालों से इस मंथ में इस स्क्रिप्ट ने हर बार ग्रीन और रेड क्लोज किया है, तो चांसेस हैं 90% से ऊपर चांसेस हैं कि वो ऐसा करेगा। तो कहाँ क्लीन होते, तो ये आप इस पे कर सकते हो, निफ्टी 500 पे कर सकते हो, ठीक है। आप निफ्टी ऑटो पे कर लो, ऐसे निफ्टी ऑटो का देखोगे आप लोग, तो अभी सितंबर देखो, सितंबर में पिछले 2 साल से 23, आई थिंक 23 ही है ना, ये 23 का देखोगे और 24 देखोगे तो 3.3 ग्रीन था। इस बार भाई ने 6.3 करके ग्रीन कर दिया, तो सीजनैलिटी आई। और इस साल देखोगे तो पिछले हर सालों में ये 1, 2 और 3 को छोड़ दो तो सितंबर ऑटो सेक्टर के लिए लगभग ग्रीन ही रहा है। इसका देखो पिछले 20, 21, 22, 23, 24, 5 सालों से ये पूरा ग्रीन था। तो इस साल या 25 के अंदर भी जून मंथ पे इसने ग्रीन में क्लोज किया ऑटो सेक्टर ने। तो आप इस तरीके से सेक्टोरल ट्रेंड को पता लगा सकते हो। इसमें एक और स्टेप आगे लेके आता हूं मैं आपको, इंटरेस्टिंग। स्कैन दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्कैन स्टॉक्स, इस पर क्लिक कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं निफ्टी ऑटो फॉर जून मंथ, आई थिंक जून की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो कहाँ है ऑटो, कहाँ है इसके अंदर, ये रहा। सपोज निफ्टी ऑटो सेलेक्ट किया मैंने, अब मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अक्टूबर मंथ का छोड़ो, हाँ अक्टूबर का निकालते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर अक्टूबर मंथ में कौन से स्टॉक है जो कि 99% केस में ग्रीन रहते हैं। अब क्या बता रहा है, सपोज ये TI इंडिया है, ठीक है, TI इंडिया हो गया, बजाज ऑटो हो गया, 85% केस में पॉजिटिव रहा है, यानी कि पिछले 7 साल हो गए इसको TI इंडिया को आए हुए, 7 साल में 6 बार ये टोटल पॉजिटिव रहा है, और 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक पॉजिटिव रहा है। 6 बार पॉजिटिव रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 लगातार साल तक पॉजिटिव रहा है TI इंडिया। 85% चांस है कि अक्टूबर के अंदर ये ग्रीन रहने वाला है, ये देख लेना आप, ठीक है। ये एक चीज़ है। और उसके अलावा 60% जो मेरे को लगता है जो 80% से ऊपर के हैं ना वो मेरे लिए अच्छे होते हैं। और इसका उल्टा देख लो,
39% चांस के 39% की चांसेस हैं कि एक्साइड इंडिया पॉजिटिव रहेगा। पिछले 23 सालों में से केवल 9 बार पॉजिटिव रहा है, और भी 3 साल लगातार। उसके अलावा बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उन सब में ये नेगेटिव रहा है। इस प्रकार से आप बुलिश की निकाल सकते हो, बियरिश की भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक्साइड इंडिया 23 में से 14 बार नेगेटिव रहा है, और एक्साइड इंडिया 23 में से, इसको मैं उल्टा कर दूंगा ना यहाँ पे देखो ये वाला, तो 23 में से 9 बार पॉजिटिव रहा है, और बियरिश केस के अंदर 23 में से 14 बार नेगेटिव रहा है, और 2 बार लगातार नेगेटिव रहा है। और नेगेटिव परसेंटेज चांसेस कितने हैं? 60% की चांसेस हैं कि नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। और मैक्सिमम परसेंटेज चेंज कितना है? 17% तक गिरा है किसी एक साल के किसी महीने में, ठीक है। उस अक्टूबर मंथ में किसी साल के 17% तक गिरा है, और 0% नेगेटिव वाला भी रहा है कोई कोई साल। तो ये चीज दिखाती है आपको एक्सटेंसिव रिसर्च गाइस। अब आप कितना एफर्ट लगाते हो ये आपके ऊपर है। सपोज हम ऑटो की बात कर रहे हैं, हम लोग निफ्टी बैंक ले लेते हैं। निफ्टी बैंक का अक्टूबर के अंदर ट्रेंड क्या रहने वाला है? बुलिश की बात करते हैं, 23 में से 17 बार आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव रहता है। परसेंटेज चांसेस 73% चांस है कि ये पॉजिटिव रहेगा, और अब रहा है, सॉरी, ठीक है। 10 में 23 में 17 बार कितना होता है? अब 73% टाइम ये पॉजिटिव रहा है। इसी महीने में तो ये 26% तक ऊपर गया, और नेगेटिव गया 1.5% तक, और एवरेज परसेंटेज चेंज 10-11% का एवरेज भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग इस तरीके से अपनी रेंज बना सकते हो। बेरिश केस में कौन रहने वाला है? 23 में से 14 बार नेगेटिव रहा है भाई, 5 बार लगातार नेगेटिव रहा है, 60% नेगेटिव रहता है ये इंडसइंड बैंक अक्टूबर मंथ के अंदर। अगला निकाल लो, कोई नवंबर मंथ निकाल लो। नवंबर मंथ के अंदर चलो बुलिश का देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। 23 में से 18 बार पॉजिटिव रहता है कोटक बैंक इस केस के अंदर। ये चीज दिखाती है आपको कि कितना सही ये टूल है, आपको हेल्प कर सकता है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू गाइस, इट्स योर प्ले ग्राउंड। चाहो जितना प्रैक्टिस करो, अपने यूज केस को डेवलप करो, कैसे आपको उसको यूज करना है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने इसका एक बेसिक आपको एक फैमिलियरिटी डेवलप कर दी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। नाउ इस टूल के बाद हम लोग चलते हैं अगले टूल की तरफ। तो क्या हो सकता है, क्या करें? रोल ओवर्स। आप रोल ओवर भी चेक कर सकते हो जी, कौन से टॉप 10 स्टॉक्स जो कि अगले अगले मंथ के लिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स रोल ओवर किया जा रहा है विथ वॉल्यूम, तो वो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ें हैं, और रोल ओवर्स क्लियर है। इक्विटी स्टैटिक्स काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है। इक्विटी स्टैटिक्स को जूम आउट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इक्विटी स्टेट्स में गाइस क्या है ना, टॉप गेनर्स मिल जाएंगे, टॉप गेनर्स फॉर द डे, एंड ऑल टाइम हाई मिल जाएगा आपको। देखो ये फॉर द डे किया हुआ मैंने, ठीक है। तो टॉप गेनर मिल जाएंगे, सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब सेलेक्ट क्या किया हुआ? निफ्टी 500। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एफ कर लेता हूँ। हम सब एफ में करते हैं, तो एफ के अराउंड थोड़ा प्ले करते हैं। टॉप गेनर मिल जाएंगे एफ के लिए। परसेंटेज चेंज देख लो, सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स में टॉप गेन किया है, नाइस। वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर कितना रहा? 3 करोड़ 1 लाख। 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आया? 15 करोड़ के आसपास, वो था यस बैंक। परसेंटेज 2.5% के आसपास है, नाइस। और एवरेज वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स और वॉल्यूम सब कुछ दिख रहा है, ईयरली वॉल्यूम दिख गया, सारा दिख गया। तो दैट्स इट। मुझे लग रहा है कि ये टूल आप समझ गए हो कि टॉप गेनर के अंदर क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है, प्राइस चेंज देखना है, और आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो चार्ट खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। यहीं पे जाके चेक कर लो कि यार इसको मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना है। सपोज आप मॉर्निंग में गए, नाउ सभी लोग जनरल ट्रेड करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा है, ये एक बनाया रेजिस्टेंस, एक पूरा बेस बनाया भाई ने, ठीक है। हाई वॉल्यूम नीचे से आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर। आज सुबह इसने मॉर्निंग में गया, डाउन लिया, अब अपने बेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ये फटता है, इसके हाई निकलने में लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ एसएल लगाते हैं, और ये पूरी जर्नी आपने तय करी। एंड जस्ट बिकॉज यू न्यू दिस फीचर, ये आपको पता है कि टाटा मोटर्स यहाँ पर ग्रीन रहने वाला है, क्योंकि आज मॉर्निंग से ये काफ़ी अप है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। इस तरह के टॉप गेनर में आप चले गए। ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक्स हैं उनके चार्ट खोलो और देखो क्या हो रहा है। एबीसी कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, नाइस, ठीक है। ऑल टाइम लो, टॉप लूजर्स देख सकते हो फटाफट से आप लोग, परसेंटेज वाइज भी और विथ वॉल्यूम भी। एंड टॉप डिलीवरी सभी लोगों को अच्छा लगता है। टॉप डिलीवरी का फीचर स्कैनेक्स के अंदर भी है स्पेशल, लेकिन वहाँ पे ना मेरे एक इशू है टॉप डिलीवरी के अंदर ना, वहाँ पे ना मैं ये चेंज नहीं कर सकता कि मेरे को एफ के लिए चाहिए, वो बस बता देते हैं अपने हिसाब से। तो स्कैनेक्स का बस एक वही है कि अगर स्कैनेक्स ये मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे वो फीचर डालिए कि मैं टॉगल पे अप्लाई करके ये थोड़ा सा मैं चेंज कर सकूँ कि मुझे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स देखने हैं या ऑटो के देखने के, ऑटो के अंदर हाई डिलीवरी स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि अगर मैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पे पॉजिटिव हूँ तो जो ऑटो के डिलीवरी वाले स्टॉक्स चाहिए। देखो गाइस, हाई डिलीवरी क्या होता है, एक बेसिक एग्जाम्पल समझो। इंट्राडे के अंदर एक तो वॉल्यूम आता है, हाई वॉल्यूम के अंदर दो कैटेगरी होती है कि डिलीवरी, हाई डिलीवरी परसेंटेज और इंट्राडे में सेटल हो गई क्वांटिटी। अगर कोई वॉल्यूम इंट्राडे में सेटल करने वाली क्वांटिटी से बिलोंग करता था
तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन आपको मूवमेंट ना मिले। लेकिन अगर हाई डिलीवरी परसेंटेज वाला वॉल्यूम है, यानी कि अगर 1 करोड़ शेयर एक्सचेंज हुए आज के दिन, तो उसमें से कितने परसेंटेज घर डिलीवरी को घर लेकर गए लोग, डिलीवरी के अंदर घर लेकर गए, वो होता है कि मतलब अगर मैंने 1 करोड़ शेयर अगर आज एक्सचेंज हुए हैं, तो 1 करोड़ में से 70 लाख शेयर्स आज को बंदा घर लेकर गया है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसे उस कंपनी के बारे में कुछ पता है। ये बहुत इंसाइटफुल है गाइस, इसको अप्लाई करना। तो ये चीज़ें भी आप पता लगा सकते हो, और ऑटो सेक्टर के लिए पता लगा लोगे तो मालूम चल जाएगा कि बोश ऐसा है, इसके अंदर 70% कल लोगों ने डिलीवरी में घर लेकर गए, और कल का वॉल्यूम ये था, और हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज किसका था, इसी का था, ठीक है। और 1 मंथ के अंदर डिलीवरी परसेंटेज इसका क्या है, दिख रहा है आपको, 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम क्या रहा है और कल का वॉल्यूम क्या रहा है, ये सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। परसेंटेज के साथ में वॉल्यूम भी देखना, ऐसा ना हो कि वॉल्यूम केवल 1000 शेयर्स का ही हो और उसका 90% डिलीवरी है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा बड़ा वॉल्यूम हो, बड़े वॉल्यूम का बड़ा परसेंटेज हो, तो लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये फीचर भी है। वॉल्यूम बजर्स कौन से हैं एफ के लिए, मैंने एफ क्लिक कर दूंगा। एफ वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, बायर्स ओनली और सेलर ओनली, ये यहाँ नहीं मिलेंगे बिकॉज ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले होते हैं, उसमें नहीं मिलेगा इतना। ऑल टाइम लो पे कौन चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे कौन चल रहा है, वो दिख जाएगा, और टॉप लूज चल जाएगा, ये सब लाइव मार्केट में चल रहा है। वीकली के लिए भी कर सकते हो, मंथली के लिए भी कर सकते हो, ईयरली के लिए कर सकते हो, और फॉर द डे भी कर सकते हो। ऊपर जाके सारी चीज़ें कर सकते हो, निफ्टी 50 कर लो, ठीक है। निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर बायर कौन है, सेलर कौन दिख जाएगा, वॉल्यूम बजर किस में आ रहा है, 52 वीक हाई पे कौन चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, 52 वीक लो पे कौन चल रहा है, ऑल टाइम लो पे कौन चल रहा है, सब मिल जाएगा। सिंपली ये बस आपको प्ले करना बताना था मुझे। इक्विटी वाला बता दिया मैंने आपको। बल्क एंड ब्लॉक डील्स, ये भी काफ़ी अच्छा है। किन किन चीज़ के अंदर बल्क एंड ब्लॉक डील हो रही है, बल्क एंड ब्लॉक डील जो होती है, उससे आपको ये मालूम चलता है कि बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर ट्रेड किस स्टॉक में हो रहा है, और वो चीज़ एनएससी पब्लिश करती है, तो यहाँ भी आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इनसाइडर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इनसाइडर के अंदर मिल जाएगा कि किस क्लाइंट नेम के साथ, विथ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी और कितना परसेंटेज ट्रेड हुआ है, और सिक्योरिटी इक्विटी के अंदर किया है इन्होंने, वो भी सब दिख जाएगा। वो सब पोस्ट ट्रांजेक्शन हेडिंग होल्डिंग कितना होल्ड कर रहे हैं, वो सब दिख जाएगा। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, इनसाइडर मिलता है कि विथ नेम आपको मिल जाएगा कि किस डेट पर कितना किसने चेंज किया, और डेजिग्नेशन क्या है, अदर है, केएमपी है, प्रोमोटर्स ग्रुप ने किया है, एम्प्लॉयज़ ने किया है, ठीक है, और इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उन्होंने किया है, ट्रस्ट ने किया है, डायरेक्टर्स ने किया है, कंपनी के अंदर वाले कर रहे हैं, बाहर वाले कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले कर रहे हैं, सब मालूम चल जाएगा इनसाइडर से, ठीक है। बल्क एंड ब्लॉक डील का करोगे तो भी आ जाएगा, विथ नेम सेम चीज़ आएगा। ये सारे फंक्शन आपको फ्री में मिल रहे हैं यहाँ पे। फाइन, अगला देखते हैं। ओके, बल्क एंड ब्लॉक डील वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। स्टॉक अंडर सर्विलेंस, ये भी दे सकते हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स ऊपर नीचे होने वाले हैं भी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ऑप्शन भी है बस, ठीक है। फ्यूचर्स निकाल लोगे, फ्यूचर्स के अंदर अगेन ये सारे फंक्शन आप लोग प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टॉप गेनर कौन है फ्यूचर्स के अंदर, मोस्ट एक्टिव कौन है, और इसके अंदर भी वेट ए सेकंड, तो इन फंक्शंस को भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ये फ्यूचर्स कैटेगरी के अंदर आपके पास में सारे इनके साथ प्ले कर सकते हो कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं फ्यूचर्स के अंदर, टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है, मिल जाएगा। एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी के हिसाब से कौन है, फार मंथ एक्सपायरी जो अगली एक्सपायरी होती है थर्ड वाली, उसके लिए होती है कर सकते हो। प्रीमियम डिस्काउंट में कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिल जाएगी। फ्यूचर ओवर ट्रेंड काफ़ी अच्छा फंक्शन है, इसमें देख सकते हो कि संभालो निफ्टी अगर आप क्लिक करते हो, कंसोलिडेटिव मतलब सारी एक्सपायरी को मिला के, अगर मैं केवल निफ्टी फ्यूचर जो कि 28 अक्टूबर का फ्यूचर है उसके बारे में देखूंगा, तो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मेरे को कि यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर्स की प्राइस, फ्यूचर्स का ओवाई, ये ब्लू वाला ओवाई है गाइस, ठीक है। ओवाई इंडेक्स, ओवाई इज राइजिंग एंड द निफ्टी जो फ्यूचर प्राइस है वो डिक्रीजिंग है। इट मीन्स कि वहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, और कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर दोगे तो वो भी आपको ओवरऑल नॉलेज दे देगा कि क्या चल रहा है, कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इस फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वहाँ पे एक और था, वो लॉन्ग बिल्डअप वाला भी था, तो उसको भी आप दे सकते हो, है ना। उसके अलावा ऑप्शंस में अगर आप आ जाओगे तो ऑप्शन चेन मिल जाएगी, मोस्ट एक्टिव, ओपन इंटरेस्ट गेनर, ओवर इंटरेस्ट गेनर की बात करोगे तो अच्छा फंक्शन है। एनएससी के जितने भी स्टॉक्स हैं, एटीएम पे कौन गेन कर रहा है, कॉल साइड में, और इसको हटा के पुट कर दोगे तो पुट साइड में एनएससी के एटीएम पे कौन गेन कर रहा है करंट मंथ एक्सपायरी के हिसाब से, और चेंज इन ओवाई कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। मतलब मुझे लगता है ये ऑप्शंस वालों के लिए तो ये ऑलमोस्ट वरदान ही है, ठीक है। इट्स अ बोन फॉर एवरीबडी। फार मंथ एक्सपायरी, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, करंट मंथ, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, सब। चलो आईटीएम वाला देख लो, आईटीएम वाला कॉल साइड में,
एनएससी के स्टॉक्स पे कितना दिख रहा है, ये रहा। चेंज इन ओवाई सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है परसेंटेज वाइज, परफेक्ट है। ओवाई नंबर वाइज देख लो किस में अच्छा आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। और परसेंटेज चेंज किस में कितना आ रहा है, और 10% गिर गया आरबीएल बैंक, इसको तो बैन ही कर दिया मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ऑप्शंस वाले सेक्टर के अंदर, ठीक है। सो इसी के अंदर गाइस अगला फीचर है हमारे पास में, ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो ओवाई एनालिसिस भी है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एनएससी बीएससी क्लिक कर सकते हो, है ना, इंडेक्स स्टॉक्स कुछ भी क्लिक कर सकते हो। मैंने मान लो इंडेक्स क्लिक किया, निफ्टी 50 को हम ट्रेड कर रहे हैं, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट की हुई है। ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। कॉल, रेड इज पुट है, ग्रीन इज कॉल, ठीक है। पीसीआर मिल जाएगा, पीसीआर पे क्लिक कर दोगे तो पीसीआर का चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। पुट कॉल रेशियो का हटा दो, उसको हट जाएगा। ओवाई चेंज मिल जाएगा, ठीक है। ओवाई चेंज कितना क्या हो रहा है, पुट में ज़्यादा हो रहा है, कॉल में कम हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शंस पेन सभी को पता है किस जगह पे मैक्स ओवाई पेन है, किस जगह पे नहीं है, ठीक है। और कस्टम चार्ट के अंदर आप चाहो तो स्ट्राइक पर सेलेक्ट कर, सपोज P24850 पे सेलेक्ट किया, कॉल और पुट दोनों की आप ओवाई सेलेक्ट कर सकते हो कि कॉल राइजिंग है कि कॉल डिक्रीजिंग है, पुट थोड़ा सा कम डिक्रीजिंग है, कॉल बढ़ रहा है पुट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कॉल का ओवाई लिया और कॉल के एलटीपी का चार्ट लगा लिया, तो नाउ यू कैन सी कि कॉल का प्रीमियम खत्म हो रहा है बिकॉज कॉल का पुट कॉल की ओवाई राइटिंग बढ़ रही है, कॉल ओवाई राइटिंग बढ़ रही है ये, तो इससे आपने क्या अंदाजा लगाया कि अगर कॉल में ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस गिर रही है, दैट मीन्स शॉर्टिंग, ठीक है। तो हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे भयंकर लेवल पे, तभी कॉल का प्रीमियम खत्म हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ये आप पर्टिकुलर हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे 25,000 कर लेता हूँ, 25,000 से भी आपका चेंज हो जाएगा डेटा, ठीक है। हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी शायद चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये दिख रहा है कि 25,000 के ऊपर ओवर रेटिंग काफ़ी बढ़िया से बढ़ रहा है और ये पूरा प्रीमियम 25,000 खत्म हो रहा है। प्राइस क्या चल रही है, ओवाई कितना बढ़ रहा है, ये सब दिख जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ेगा, या आप लोग स्टॉक्स के लिए भी कर सकते हो। अगर आप लोग कोई स्टॉक भी सेलेक्ट करते हो ना, सपोज ये कोई रैंडम स्टॉक है, इसका मिल रहा है आपको, सपोज AB कैपिटल है अंदाज से, 22 अक्टूबर की एक्सपायरी है, तो उसके लिए भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो या नाउ आप लोग ऑप्शन चेन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन चेन भी नॉर्मली है इनकी, उससे बेटर मुझे और मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये वाली ऑप्शन चेन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन चेन है इनकी। सिमिलरली आप टॉगल्स को चेंज करके ऑप्शन इंडेक्स स्टॉक्स किसी का भी चेक कर सकते हो और सब मिल जाएगा, ठीक है। सारी टाइप मिल जाएगी, इवन दो चार्ट्स मिल जाएंगे, तो बेटर प्रेजेंटेशन सब कुछ है इनके पास में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो गाइस अब मूव करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स पे। देखो अभी जो मैं बताया था, मैं उठाए टूल्स थे, ठीक है। इनको कंबाइंड वे में कैसे स्क्रीन पर लगा के सेट करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलो एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में न्यूज़ चल लेंगे। सपोज सेक्टर परफॉर्मेंस है, मॉर्निंग में आके मुझे सेट करना है, तो ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट राइट, देखो यहाँ पे बीच में एरो दिख रहे हैं आपको, इनमें से जो लेफ्ट वाला है ना, इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो ये कोने में लग जाएगा। फिर कोई नया वाला निकालोगे आप, सपोज सेक्टर को देख लिया आपने, आप मार्केट मैप पे आ गए, आपको मार्केट मैप को देखना है। मार्केट मैप मैंने लगा दिया सपोज यहाँ पे, अच्छी बात है। इसी के साथ में क्या हो रहा है, मुझे देखना है पोलर ट्रैकर को, देखना है पोलर ट्रैकर को लेकर आ गया। अब पोलर ट्रैकर को मैंने यहाँ पे इधर इस वाले सेक्शन में नीचे क्लिक कर दिया। ये चाहे इतना लग सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर मैंने मान लो इस जगह पे मैंने इक्विटी स्टेट्स को लगा दिया, मुझे इक्विटी को लगातार ट्रैक करना है अलग अलग पैरामीटर्स पे, तो मैंने इसके नीचे लगा दिया। ये सब चीज़ें ना इस तरीके से अप्लाई करते हो और इसके अंदर और 3-4 सेशन भी बन जाएंगे, घुमाते घुमाते आप लोग 10-12 भी सेट ऐड कर दोगे, वो आपके ऊपर है। मेरे लिए जो जरूरी है, जैसे कि मार्केट आई, ये बताने वाला हूँ उसका कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करना। और मैं हटा देता हूँ उनको। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, न्यूज़ के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा। जनरल में क्या आएगा, जनरल के अराउंड न्यूज़ देखोगे आप लोग, ये जनरल रिजल्ट अपडेट सारे इधर ही पड़े हुए हैं। जनरल न्यूज़ में क्या आएगा, सारी न्यूज़ मिल जाएगी, पर्टिकुलर स्टॉक वाइज आती रहती है, हर थोड़ी देर में पॉपअप होता रहता है, किसी भी स्टॉक की कोई न्यूज़ हो यहीं आ जाएगी। वही चीज़ धन पे भी अवेलेबल होती है। धन के अंदर जब चार्ट खुला होता है ना गाइस, तो साइड में यहाँ पे धन की सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा न्यूज़ को उस पर ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा रहता है इसके बारे में क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो जनरल न्यूज़ सभी मिल जाएगी। अगर आप किसी स्टॉक का नाम टाइप करोगे, सपोज HDFC लिख दोगे, कोई न्यूज़ अगर होगी उसकी, जैसे कल एक न्यूज़ आई थी, सीनियर मैनेजमेंट मेंबर राहुल सिस्टम शुक्ला है रिजाइंड, अगर आप सिर्फ नाम टाइप करोगे, उसकी जो भी डेट वाइज न्यूज़ है सब आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी अगर मैंने यहाँ पे USA लिख दिया, तो US के रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ है, कल कोई न्यूज़ आई होगी तो आ गया, नो रिएक्शन येट फ्रॉम USA टू पुतिन्स न्यू स्टार्ट ट्रीटी प्रपोजल विदाउट फर्दर कमेंट्स। अब इस न्यूज़ को आपको कैसे लेना है, इट्स ऑल अप टू यू, बट ये आपको न्यूज़ ला के दे देगा, करेक्ट है। ओके, फेड वेड को लिखोगे तो फेड के बारे में क्या था, लास्ट न्यूज़ आई थी आज,
ठीक है। गोल्ड प्राइसेस हिट फ्रेश हाइज एज गवर्नमेंट शट डाउन डिलेड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, लीडिंग इन्वेस्टर्स यूज ब्ला 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 ब्ला। और यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स, फेड का नाम आ गया तो फेड की न्यूज़ भी आ गई। ये एक अच्छा है कि आप सर्च कर सकते हो नाम लिख के, ठीक है। रिजल्ट अपडेट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिजल्ट अपडेट्स के अंदर आपको मिल जाएगा सारे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आने वाली है आई है वो मिल जाएगी, ठीक है। ब्लॉक डील्स के अंदर आपको मिल जाएगा सारी ब्लॉक डील्स, मैंने बताया था ब्लॉक डील्स हमने वहाँ भी पढ़ा था मैंने मार्केट स्टेट्स के अंदर, यहाँ भी मिल जाएगा किस किस में ब्लॉक डील हुई है वो सब कुछ। अगला फीचर जो इस न्यूज़ इवेंट के अंदर है वो है यहाँ पे देखो इवेंट कैलेंडर। इवेंट कैलेंडर के अंदर आप चाहोगे ना कॉर्पोरेट इवेंट्स लिख दोगे, वो भी किस चीज़ के लिए, इंडेक्स के लिए या सारे इंडेक्स के लिए। तो मान लो दिस वीक कौन कौन से कॉर्पोरेट इवेंट आने वाले हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स गाइस क्या होते हैं, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन सब के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, किस में स्प्लिट आने वाला है, किस में डिविडेंड आने वाला है, तो वो सारी बातें आपको मालूम चल जाएगी। नाउ कॉर्पोरेट इवेंट्स समझ गए, इसी पे इस आने वाले वीक के दिस वीक रिजल्ट कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो 3 अक्टूबर को आने वाला रिजल्ट आने वाला पीवी इंफ्रा का, ठीक है। तो उसके प्राइस क्या चल रही है और डेट क्या है और किस क्वार्टर के लिए आने वाला है, सिंपली मालूम चल गया आपको। नेक्स्ट वीक का क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीक कौन कौन सा रिजल्ट आने वाले हैं और इस सप्ताह कौन सा आने वाला है और आज कौन सा आने वाला है, तो वो आज नहीं है, दिस वीक और नेक्स्ट वीक के लिए आपको मिल के डेट है, ठीक है। इंडेक्स अगर सेलेक्ट कर लोगे पर्टिकुलरली निफ्टी 500 के लिए करना है तो 500 में से ये 3 आने वाले हैं। एफएनओ क्लिक कर दोगे, अगर एफएनओ में से कोई आने वाला होगा, नहीं आने वाला है, दिस वीक भी नहीं, नेक्स्ट वीक भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से प्ले करना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं गाइस प्लीज़ एक लाइक, आई थिंक ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स डिजर्व करते हैं, अगर आप मानते हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम लोग भी जल्दी जल्दी ग्रो कर सकें हमारे चैनल को, और मैं आपके लिए मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट अभी तक मेरे किसी भी समझाए हुए फंक्शन फीचर में है अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप जाके मेरे हर वीडियो में देख लेना, मैं हर वीडियो के कमेंट को लाइक करता हूँ और कमेंट भी करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन समझते हैं। नाउ गाइस यहाँ न्यूज़ सेशन पूरा कवर कर लिया हमने, मार्केट से पूरा कवर कर लिया। टूल्स के अंदर स्क्रीनर एंड मार्केट आई, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शन कैलकुलेटर भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना टूल्स के अंदर, पहले मैं मार्केट आई की बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लाइव मार्केट के दौरान आपको सारे स्टॉक सही होते हैं, वो भी एफएनओ के लिए। तो यहाँ पे मैं तो एफएनओ लगाए बैठ जाता हूँ, और एफएनओ के अंदर बियरिश बुलिश के अंदर आपको जो भी अच्छा लगे, सपोज कोई स्टॉक 52 वीक हाई 52 लो को निकाल रहा है, इट मीन्स वो बहुत ट्रेंडिंग है, सिंपली वो है, या ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, ये फीचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो बुलिश होने के लिए ये दोनों, बुलिश में 52 वीक हाई निकाल दिया किसी ने, ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो है, अपने आप ही समझ में आया कि वो स्टॉक बहुत बुलिश और बेरिश होने वाले हैं, बेस्ट है। नाउ किसी ने मंथ हाई मंथ लो निकाल दिया, किसी ने वीकली लो हाई निकाल दिया, ये चीज़ देखना जरूरी है गाइस। कोई डे हाई बार बार निकाल रहा है, डे लो निकाल रहा है, तो ये स्टॉक्स लगातार आते हैं। R3 S3 ब्रेकआउट जो पीवट पॉइंट्स होते हैं, वो सारे स्टॉक एक एक करके पॉपअप होते जाएंगे, नाम आते जाएंगे। आपको क्या करना, डबल टिक क्लिक करना है, चार्ट देखना है, पता लगाना है कि हाँ सही है, अपने ब्रोकर पर जाओ, ट्रेड करो, सिंपल, यही करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो इस तरीके से आपने इस वाले फंक्शन को भी यूज़ किया। नाउ टूल्स के अंदर एक और है हमारा फंक्शन स्क्रीनर, मार्केट बता दिया मैंने आपको ना स्क्रीनर। अब स्क्रीनर गाइस अच्छा है, फीचर अच्छा है इसका, देखो बुलिश के लिए जो भी फेवरेट, देखो आपने कोई लॉगिन किया होगा तो ही मिलेगा, पर मैं यहाँ पे फ्री वाला बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रहा हूँ मेरी आईडी को, तो इस वाले को छोड़ दो। आप लोग सपोज कोई कैंडल स्टिक ट्रेड करते हो, जो भी ये होता है, वाइट मारूबुजू और इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, वट एवर इट इज़, मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार के कौन कौन से स्टॉक के जो निफ्टी 500 के अंदर बन रहे हैं वो आ जाएगा। वैसे ये एक्यूमस है, तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि साला पागल तो नहीं बना रहा अपने को, डबल क्लिक करके चार्ट नहीं खुल रहा है क्या इसका, शायद यहाँ पे चार्ट खुल रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार वाला कुछ हमने चेक किया था, तो वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चेक कर सकते हो। स्क्रीनर के लिए आप इसको यूज़ करो ना करो, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। मैं डेली वाला चेक किया, मैंने डेली भी देखोगे परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, अच्छा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, देखो इसने इसको स्वीप किया और इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, सेकंड स्वीप और इन दोनों के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। रिवर्सल के लिए अच्छा पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, आप सभी जानते होंगे जो भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जब जब बनते हैं मॉर्निंग इवनिंग सब बढ़िया ही होते हैं ये, ठीक है। इसको किया तो अगला दिन पॉजिटिव था इसका, ये भी अगला दिन पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे अगर आपको निकालने हैं यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये निकलते रहेंगे आपके लिए। तो ये
मतलब नॉट अ रिकमेंडेशन, किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत ट्रेड करना भाई, मेरे को सेबी की रेट मेरे घर पे नहीं चाहिए सिंपली। तो ये वाली बात हुई। अपने कॉन्शियस का हमेशा यूज़ किया करो गाइस। इन्फ्लुएंसर ट्रेडर क्या बता रहा है पढ़ा रहा है, वो क्या इंटेंशन लेके पढ़ा रहा है और उसको आप कैसे ले रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू, फाइन। तो बुलिश बेरिश सारे स्कैनर मिल जाएंगे आपको, ये सारे स्किनर आपको प्ले करना है। देखो मैं इसमें स्किनर बताने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज स्किनर के लिए और भी ऐप होंगे आपके पास, इसका भी यूज़ करना है करो आराम से भाई। आप फंडामेंटल स्किनर हैं। देखो हाईएस्ट रिकवरी, आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट रिकवरी आप पढ़ ले कुछ है ना, फ्रॉम ईयर लो से हाईएस्ट रिकवरी किन स्टॉक्स ने की है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, और मारो मैंने निफ्टी 500 क्लिक, अभी एक भी नहीं आ रहा है। अच्छा अब आ गया, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल गए। किसने अपने ईयरली के लॉस से सबसे ज़्यादा रिकवरी किया, तो वो आइडिया ने किया, जेपी पावर ने किया, यस बैंक ने किया। तो ये आपको मिल गई। एफ पे क्लिक करके चेक कर लेना, उधर से कुछ हो रहा हो तो भी दिख जाएगा सारी चीज़ें। इट्स इट्स वेरी इजी। बस अपने पास में इन चीज़ों को रखो, इनको प्ले करो, ठीक है। कुछ भी हो, इनसाइडर बिग डील इनसाइडर इन सेट के लिए बता रहे हैं कि बाय लास्ट मंथ, लास्ट वीक, वेस्टरडे, टुडे, ग्रेटर देन 1% ऑर्डर शेयर्स। इस पर क्लिक करोगे तो वो स्टॉक निकल जाएंगे जिनमें कंटिन्यूस बाइंग है, वो दिख जाएगा। पूना वाला में कंटिन्यूस बाइंग थी, इसलिए डे हाई बना रहा है वो, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई बना रहा, सॉरी। नाउ गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ऑप्शन कैलकुलेटर। आप लोगों ने बहुत सी ब्रोकर वेबसाइट्स पे यहाँ वहाँ ऑनलाइन बहुत से ऑप्शन कैलकुलेटर देखे होंगे। बेसिकली वो सभी जो कैलकुलेटर होते हैं वो ब्लैक शोल्स मॉडल होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है। हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज़ किया हुआ है उसको। तो उसी के अराउंड मेरी ये थोड़ा सा मुझे ना अट्रैक्ट करता है दिखाने में कि कोई ऑप्शन या कोई स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना, उसकी बात करते हैं। समझिए आपकी कोई स्टॉक प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है 100 रुपये पे, और हम किसी मॉडल के अंदर उसके डेटा को इनपुट करने के बाद पता लगाते हैं कि एज पर उसके फंडामेंटल टेक्निकल जो भी उसका बिजनेस है, उसको पढ़ने के बाद मालूम चलता है उस मॉडल ने एक प्राइस निकाल के दी है, वो प्राइस आ रही 80, यानी कि उस स्टॉक की प्राइस 80 होनी चाहिए, पर मार्केट में अभी वो ट्रेड कर रहा है 100 रुपये पे। तो क्या वो जिस प्राइस पे होना चाहिए उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है? तो इसका मतलब ये कि वो 100 से 80 की तरफ आ सकता है, क्योंकि वो महंगा बिक रहा है मार्केट में, भी उसे होना 80 पे चाहिए था। तो वो प्राइस ओवर वैल्यूड है। और अगर मेरी मॉडल ने प्राइस बता दी होती कि वो 120 या 130 पे होना चाहिए स्टॉक प्राइस, और अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 100 रुपये पे, इसका मतलब है कि वो अपनी प्राइस से कम प्राइस पर बिक रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है बेसिकली, तो वो अंडर वैल्यूड है। यानी कि आपने पता लगाया कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, तो उसके लिए बहुत सी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मॉडल्स हैं, ब्लैक शॉर्ट्स मॉडल है, और भी सारे कई मेथड्स हैं, और ऑप्शंस कैलकुलेटर के थ्रू आप ही पता लगा सकते हो। ये जो ऑप्शन कैलकुलेटर है इसके अंदर 2-3 तरह के सिनेरियोस भी, व्हाट इफ एनालिसिस दिया, डू इट योरसेल्फ दिया, आउटपुट वैल्यूज के थ्रू भी पता लगा सकते हो आप। तो एक एक करके समझते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे। मैंने आपके लिए अभी क्या निकाला, सपोज आपने यहाँ पे NFO निफ्टी का हो जाएगा, निफ्टी इंडेक्स सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट किया आपने, NSE के इंडेक्स, इसके अंदर निफ्टी सेलेक्ट किया आपने। निफ्टी की अभी 7 अक्टूबर की एक्सपायरी, और मार्केट चल रहा है अभी 24,850 के आसपास, तो 800 का कॉल मैंने ले लिया। मार्केट का बुलिश दिख रहा है हमको, हमने 800 की कॉल सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे करंट प्राइस ऑटोमेटिकली भर देगा, ये सब भर देगा। यहाँ IV जो है, आप अपने अगर लाइव मार्केट में आप उसको चेक कर रहे हो ना, तो लाइव मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिकली फीड कर देगा। आपको बस स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है और एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या IV आपने फिल कर दी, सपोज IV आपने फिल कर दी, यहाँ पे अभी चल रही है 8 के आसपास, ठीक है। मैंने 8 फिल कर दी यहाँ पे, ठीक है। मैंने ब्रोकर पे जाके चेक किया, अभी वो 8 के आसपास चल रही है। अब मैंने सोचा कि ट्रेड में करूंगा 3 तारीख को, यानी कल के दिन ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है, थर्ड अक्टूबर को। नाउ अब मैं पे कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, अभी प्रीमियम चल रहा है 141 ऑटोमेटिकली फिल कर दिया 800 वाला, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, 900 करूंगा तो ये बड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, कैलकुलेटर पे क्लिक किया, तो ये मुझे बोल रहा है कि ना आपका ऑप्शन प्राइस ना कॉल का 102 होना चाहिए, वही इसके लिए सबसे सही प्राइस होगी। तो अभी 102 पे होना चाहिए, ये है 141 पे, इसका मतलब ये क्या है, ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब है कि ऑप्शन की प्राइस ना मेल्ट होकर वापस से नीचे गिर सकती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। देखो आपको ये यूज करना है नहीं करना, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम है आपको बेस्ट ऑप्शंस की तरफ लेके जाना। अगर आप पता लगा लो कि कौन सा ऑप्शन फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर यहाँ 102 और 102 मैच, सॉरी 141 था ये अभी चल रहा है, और ये 141 या 140 आ जाए, 135 आ जाए, इट्स फाइन। लेकिन ये 140 का 100 आ रहा है, 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ये अंडर ओवर वैल्यूड है, तो ये इसकी तरफ बढ़ेगा। ये प्राइस अगर 180 होती है यहाँ पे,
और यहाँ 140 चल रहा है, तो ये प्राइस अपने लिए अंडर वैल्यूड, इसका मतलब है कि ये 140 180 बन सकता है। ये एक अच्छा फीचर है गाइस, प्लीज यूज दिस। लाइव मार्केट में करोगे तो आपको ये नंबर्स फील भी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला फीचर है गाइस इसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, ये भी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लोगे, एक्सपेक्टेड डेट 3 अक्टूबर रख ली हम लोगों ने, 2400 की कॉल, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला, है ना। तो अभी वो चल रहा है सपोज 141 पे। अगर मैं इसको 8 की आईवी मैंने फिल कर लिए, तो ये अगर यहाँ पे ना किस किस प्राइस पर, अगर ये अभी 8.5 चल रहा है, अगर ये 25,000 25,000 100 200 26,000 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, तो ये कितना कितना होता जाएगा ये पता लगाना है मुझे। तो इसके लिए नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये 24,836 पे अभी चल रहा है 102, ये इनकी प्राइस बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। 25,000 के आसपास ये 293 हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर इसकी प्राइस ये आती रहेगी, ठीक है। डू इट योर सेल्फ एक अच्छा फीचर। अगर आप यहाँ पे टारगेट लिख दो, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया कि 25,000, तो मेरा टारगेट प्राइस रहेगा, अभी 850 चल रहा है समथिंग, और 25,100 चल जाएगा, मार्केट चला जाएगा। टारगेट डेट भी आपने लिख दी कि ये चला जाएगा 7 अक्टूबर तक आराम से, एक्सपायरी के दिन ही जाएगा, ये मान लिया आपने। आईवी ये है, आप कैलकुलेट कर लोगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है 300 आपकी कॉल प्राइस लिखी आई है, ठीक है। इनकेस अगर आप इसको डेट को चेंज करते हो, सपोज ये हमने 7 अक्टूबर की एक्सपायरी लिस्ट 7 अक्टूबर लिया हुआ है, अगर मैं इसको और चेंज कर दूंगा, सपोज मैं इसको संडे की जगह मैं इसको सैटरडे ही, फ्राइडे और सैटरडे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 तारीख को ही पहुँच जाएगा। सिंपली मान लो कि 3 तारीख को हमने ट्रेड लिया, 3 तारीख को 2500 पहुँच जाएगा। हमने कैलकुलेट किया तो प्रीमियम आपका 307 तक पहुँच जाना चाहिए उसी दिन, 141 से 307। तो आपने वोट इफ एनालिसिस डू इट योर सेल्फ, है ना, आउटपुट वैल्यूज के थ्रू ब्लैक शॉर्ट्स मॉडल के एग्जाम्पल को समझा, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड, ये कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। अंडरलाइंग और फ्यूचर्स दोनों पे आप ये सारे एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर चीज़ ही है ना, ये प्राइस निकल के आ जाएगी, ये चेंज हो जाएगी बस यहाँ पे, ठीक है। ये 900 हो जाएगी, ये 800 हो जाएगी, सिंपल। इस तरीके से आपने ऑप्शन कैलकुलेटर को भी समझा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इंसाइट्स दे रहा होगा गाइस। आपको ना कोई रैंडम बैटिंग नहीं करनी है, आपके पास में ना एक रिसर्च बैक डिसीजन होना चाहिए हमेशा, कि आप अगर कोई ट्रेड लेने जा रहे हो तो कैसे क्या प्रोसीड करना है, ठीक है। लाइव मार्केट के दौरान मैं ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ, मुझे पता होता है कि फेयरली वैल्यूड है कि नहीं है, तो या ठीक है। अगला फीचर देखते हैं। अब इसके अंदर और क्या बचा हुआ है, पार्टनर वार्टनर हमारे काम के नहीं। लिंक्स के अंदर ये सारी वेबसाइट के लिंक है, अगर एनएससी पे क्लिक करोगे तो नेशनल एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओगे, बीएससी की वेबसाइट चले जाओगे, सेबी आरबीआई सब कुछ रहेगा। तो मतलब लगभग लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया है इसके अंदर। अब देखो भाई, तो सजाना कैसे, अच्छे से देखो उसका यूज़ कैसे। मैं अब ना सम अप करता हूँ। जिन्होंने अब तक देखा है, एंड तक पहुँचो, वेल डन, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्योंकि आप एक सीरियस ट्रेडर हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, आप लोग पहुँचते ही नहीं यहाँ पे। 1 घंटे का वीडियो कोई भी, मतलब एक रैंडम ट्रेडर, नॉन सीरियस ट्रेडर नहीं देखने वाला। इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आपने कुछ सीखा, एक लाइक कर देना। नाउ अभी मैं बताता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करने वाला हूँ मेरे लिए। मॉर्निंग में मैं आऊँगा, सबसे पहला काम क्या करूँगा गाइस, फटाफट से देना, बहुत ध्यान समझना, लिख लो चाहे कॉपी पेन पे, ठीक है। सेटर परफॉर्मेंस देखिए मैंने फटाफट से कि हाँ सेटर सारे ग्रीन है, मतलब निफ्टी आज वन साइड मूव कर सकता है। आधे ग्रीन आधे रेड हैं, चांसेस 50-50 कुछ हो सकता है। जाऊँगा एक एक चार्ट खोलूँगा, यहीं पे खोल दूंगा, फटाफट से खोल दूंगा। मतलब 9:15 में मार्केट चल रहा है, 9:30 तो 9:30-35 तक तो मैं ट्रेंड पता लगा लूंगा मार्केट का। ये गैप अप खुला है तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये मतलब खुलते से गिर भी रहा है, ठीक है। होता है कभी कभार, जैसे देखोगे ना, ये मार्केट खुला यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट और फॉल कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे खुला कोस्ट टू कोस्ट फॉल कर रहा है, ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और पूरा गैप अप पूरा अप साइड गया। मतलब इसने बोला मेरे को भाई, मैंने क्लोज भी तगड़ा वाला किया है, ठीक है, मेरे टारगेट इंडेक्स में ऊपर के हैं। तो ये सब चीज़ें बताती है आपको कि ट्रेंड सेट है। ये मैंने पहला काम किया, ठीक है। सेक्टर चेक किया, निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है नहीं हो सकता है, आंसर किया खुद को, फाइन। सारे सेक्टर्स के चार्ट खोलो, चेक करो, ओके। सेकंड काम, चाहो तो उसको यहाँ पे लगा लो, इस जगह पर लगा लो, ठीक है। चेक करते रहना क्योंकि सेक्टर चेंज होते रहते हैं। इस सेक्टर के स्टॉक चेक कर लो, सारे स्टॉक मिल गए। बैंक चेक करना है, बैंक के कौन से स्टॉक टॉप चल रहे हैं, मिल गया। और आईटी में चेक करो, आईटी का बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, फाइन, चेक कर लिया। फाइनेंस एंड आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एफएमसीजी, ऑटो और ऑयल एंड गैस को भी देखना है आपको, ठीक है। नाउ इसके बाद फटाफट से क्या चेक करना है कि मार्केट की ब्रीथ क्या है, सारा सांस किस ले रहा है निफ्टी, आज क्या लग रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है। 2000 स्टॉक अप में 600 में से, फाइन। निफ्टी 50 में 40 अप में 11 के सामने, ट्रेंड लग रहा है भाई, ट्रेंड लग रहा है। अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहा, बढ़िया है।
ठीक है, ऐसे मैं चेक करता जाऊँगा फटाफट से। नाउ इसको भी कट कर देते हैं। फिर हमको क्या करना है, फटाफट से आऊँगा पुल और ट्रेगर चेक करूँगा, निफ्टी को कौन पुल कर रहा है ट्रेक कर रहा है मॉर्निंग में, पहले 15-20 मिनट में मालूम चल जाएगा। एचडीएफसी ऐसे ही लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है। लाइंस भी होना चाहिए, कुछ बड़े बड़े नाम होने चाहिए ताकि मुझे ट्रस्ट हो जाए कि चल रहा है। ठीक है, कट। मैं देखूंगा, फटाफट से आऊँगा, एफ आई डी एनालिसिस चेक कर लूँगा। वो तो एक रात पहले काम होता है, सीजनलिटी एक रात पहले वाला काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है। इक्विटी लाइव मार्केट में चेक करूँगा फटाफट से क्या चल रहा है। भाई मैंने एफ पे क्लिक कर दिया, मेरा पहला काम यही था। टॉप गेनर कौन एफ के अंदर अभी दिख जाएगा, फटाफट से मालूम चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बजर कौन आ रहा है, वॉल्यूम बजर मुझे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एफ में किस स्टॉक में आ रहा है मालूम चल जाना चाहिए आपको। ठीक है, मोस्ट एक्टिव कौन सा दिख रहा है, टॉप लूजर टॉप गेनर, ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो पे कौन सा एफ का स्टॉक चल रहा है दिख जाना चाहिए। 52 वीक हाई लो कौन सा स्टॉक तोड़ रहा है जरूरी है। ये सब इंसाइट्स दे रहे हैं मुझे फटाफट से आते हुए। ठीक है, और सजाने वाला काम बता दिया मैंने आपको। मैंने सबसे पहले इसको लगा लो अच्छे से। ठीक है, एक साइड में ये लगा दिया आपने, इससे मुझे सेक्टर की नज़र लगातार मिलती रहेगी। फिर दूसरा लगा लो आप लोग, मार्केट मैप को लगा लो यहाँ पे। मार्केट मैप पे लगातार आपको परसेंटेज चेंज करना पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं इसको। फिर तीसरा जो मेजर काम है आपका वो है आपका मार्केट आई। टूल में जाओ, मार्केट आई लगाओ। मार्केट आई यहाँ पे लगा लोगे, इस जगह पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा करके भी सेट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ लग जाएगा। जब आप मार्केट आई लगा रहे होंगे ना, सॉरी, जब आप मार्केट आई यहाँ पे लगा रहे होंगे, इसको मैं ढंग से सेट करता हूँ वापस से। इसके नीचे ये लाइव सारे स्टॉक्स दे रहा होगा, एफ पे क्लिक करना, बेरिश बुलिश सारे सेलेक्ट कर लेना आपके हिसाब से, जो आपको सही लगे वो सारे फिल्टर के सारे स्टॉक निकल के आते रहेंगे। ठीक है, मुझे अगर मान लो अच्छा लग रहा है, मान लो ओपन इजिकल टू हाई ओपन इजिकल टू लो, मैंने निकाल के लगा लिया। चलो इतना से कर लिया, सारे स्टॉक आ रहे हैं। परसेंटेज चेंज के 2% से 3% से ऊपर के जो भी एफ के स्टॉक हैं वो आ रहे हैं। वो किस सेक्टर से आ रहे हैं यहाँ देख रहा हूँ। अगर मेरे को मीडिया का निकालना है, ध्यान देना, मीडिया टॉप पे चल रहा है। ठीक है, निफ्टी मीडिया उठा लो। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी बैंक ऊपर चल रहा है, निफ्टी बैंक सेलेक्ट कर लो। निफ्टी बैंक का कौन सा स्टॉक एफ वाला है, टॉप पे चल रहा है, दिख जाएगा। निफ्टी 500 में से यहाँ पे लगा लो एफ के स्टॉक लगा लो। एफ के अंदर 5% से ऊपर के स्टॉक कौन से हैं, एक 5 से नीचे वाले स्टॉक कौन से हैं, ये सारे स्टॉक आते रहेंगे। ठीक है, सबसे टॉप 3 से 0 वाले ये रहे, 2% से ऊपर वाले, 2% से ज़्यादा गिनने वाले स्टॉक ये रहे, सारे मिल गए। ऊपर ऊपर जाकर चेक कर लूँगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करता रहूँगा मेरे हिसाब से। इस तरीके से आऊँगा, चार्ट क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दूंगा, चार्ट देख लूँगा। इस तरीके से रिसर्च करो, देखते जाओ, अपना ट्रेंड बनाओ, एंजॉय करो। सिंपल है गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर न्यू हो सब्सक्राइब करना। इस तरह वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। अभी तक जो मैंने समझाया है उनमें कुछ भी डाउट है, एनी डाउट, मतलब जो फुलिश से फुलिश डाउट भी मैं एंटरटेन कर दूंगा, बता दूंगा कि भाई और मैंने पढ़ाया आपको समझ नहीं आया ना, मेरी मेहनत बेकार है 1 घंटे की। ये डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है गाइस, फ्री टूल है, इसको यूज़ करो। और अगर आपको लिंक वगैरह चाहिए तो बता देना, मैं डाल दूंगा कमेंट के अंदर, पिन कर दूंगा बेसिकली, और वो एक्सेल फाइल भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये सब आप लोगों के लिए एक गिफ्ट समझ लो तरीके से, कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वाला एक डिटेल्ड वीडियो बना के दिया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहाँ से आप अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप लोग ना चाहो तो यहाँ पे वर्चलिस्ट भी, प्री डिफाइंड वर्चलिस्ट को भी आप यहाँ से मान लो निफ्टी 50 अगर आपने सेलेक्ट किया है तो निफ्टी 50 को भी आप अपने यहाँ पे यहाँ से उठाकर लगा सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी 50, अच्छा यहाँ पे तो अभी जगह ही नहीं बची है, और इसको यहाँ पर हटाया, इसको यहाँ से उठा के कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, ये नीचे आएगा इसके। ठीक है, चलो, तो मतलब आप लोग वॉच लिस्ट वगैरह इसको 3-4 मतलब बनते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पास में, इसको ईजिली आप लोग मतलब कर सकते हो मैनेज आपके हिसाब से। तो प्ले करो गाइस, आपका प्ले ग्राउंड है पूरा, ये पूरा सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से यूज़ करो। न्यूज़ पढ़ो एक रात पहले, इसके अंदर जो भी न्यूज़ आ रही है, रिजल्ट किसके आने वाले हैं वो पता लगाओ, एंड रिजल्ट पता लगाओ, न्यूज़ के बारे में पता पड़ो। ठीक है, बल्क डील्स किस में हो रही है, ब्लॉक डील किस में हो रही है, ओवाई गेनर में कौन से रहे, ओवाई एनालिसिस करो। ठीक है, एफ आई डी एनालिसिस करो, उसके अंदर आप लोग ये पढ़ लिया, ये सब एक रात पहले वाले काम है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, लाइव मार्केट के दौरान मार्केट आई को ओपन कर लो, ये वाला टूल। ठीक है, इसको पूरा देख लो, मार्केट आई को पूरा, जो जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं वो चलने चाहिए, 2-3% से ऊपर वाले एफ के स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट है। एनएससी की वेबसाइट जाकर देख लेना ओवाई गेन कौन कर रहा है, वो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, और मार्केट मैप के अंदर एफएनओ के अंदर देखना पड़ेगा, सेक्टर वाइज एफएनओ के स्टॉक निकालो तो और अच्छा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में मैं स्कैनिक्स का भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर तो आप मतलब बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पर वेबसाइट पर सारा काम हो जाएगा, तो वहाँ पर जिनके पास धन का ऐप होगा ऑब्वियसली, तो लॉग इन करके वहाँ पे स्कैनिक्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे न्यूज़ व्यूज़ सब मिल जाएगी।
और हाई डिलीवरी वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टूल है यार, लाइक मतलब फ्री में कौन देता है इतना। सीजनैलिटी एनालिसिस गाइस, सीजनैलिटी एनालिसिस मिल जाएगा किस साल के, मतलब पिछले 10 सालों में आप पता लगा लोगे कि पिछले लास्ट 4-5 सालों के अंदर इस अक्टूबर मंथ में निफ्टी 50 या निफ्टी ऑटो का कौन सा स्टॉक अप रहता है, या कौन सा सेक्टर अप रहता है, उस सेक्टर का भी कौन सा स्टॉक कितने परसेंटेज चांसेस में अप रहता है। मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल टूल है। आई थिंक ये आपके लिए भी काफ़ी स्पेशल बनेगा इन फ्यूचर। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे एफर्ट्स, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो के अंदर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।